एक आदमी को एक विशाल दैत्य ने निगल लिया था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। उसका मजबूत कवच उसे पेट के खतरनाक एसिड से बचा रहा था। उसने हार मानने से इनकार किया और अपनी आर्म से जुड़े फ्लेम थ्रोवर से रास्ता जलाकर दैत्य का पेट फाड़ दिया और बाहर निकल आया। रेत से बाहर आते ही उसका शरीर पूरी तरह धूल में ढक गया। आर्मर बुरी तरह टूट चुका था और थकान के मारे वह बेहोश हो गया। रात में रेगिस्तान से एक पुरानी स्क्रैप गाड़ी गुजरी, जिसमें से कुछ जंगली लुटेरे निकले। उन्होंने उसका हेलमेट, कवच और हथियार सब छीन लिया। जैसे ही उसने हलचल की, उसे जोरदार चोट मारी गई, लेकिन वे सिर्फ सामान चाहते थे, उसकी जान नहीं, इसलिए उसे वहीं छोड़ गए। अगली सुबह तेज हवाओं के बीच 4 रेत कबीले के लोग उसके पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह अभी जिंदा है। रस्सियों से बांधकर एक कीड़े से प्रोटीन निकालकर उसे जगाया और घसीटते हुए रेगिस्तान में ले गए। वही आदमी था आर्यन फाल्क, एक कुख्यात बाउंटी हंटर जिसने पूरी गैलेक्सी में अपना नाम कमाया था। लेकिन अब धूप और थकान से वह फिर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो रात हो चुकी थी। आर्यन एक खूंटे से बंधा था। पास ही एक अजनबी कैदी भी पड़ा था और पहरा दे रहा था एक रेतीला शिकारी कुत्ता। रेत कबीले अपने कैदियों को गुलामों की तरह रखते थे। आर्यन ने रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हरकत की, वह शिकारी कुत्ता जाग गया और हमला कर बैठा। आर्यन ने झपट कर उसका गला दबोचा और उसे बेहोश कर दिया। उसने दांतों से रस्सी काटी और आजाद हो गया। आर्यन ने उस अजनबी को भी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने इतना शोर मचाया कि पूरा कबीला वहां पहुंच गया। आर्यन ने मुकाबला किया, लेकिन जब उसने देखा कि सामने एक बच्चा खड़ा है तो उसने वार करने से हाथ रोक लिया। तभी और लोग आ गए और फिर से आर्यन को काबू कर लिया। सुबह होते ही रेत का बच्चा दोनों कैदियों को पानी खोजने ले गया। उनके पैरों में लोहे के बेड़ियां डाल दी गईं ताकि वे भाग न सकें, लेकिन जब वे वाटर स्टेशन पहुंचे तो वह पहले से लुटा हुआ था। मजबूरी में उन्हें रेत खोदकर डेजर्ट फ्रूट्स निकालने पड़े जिनसे पानी मिलता था। आर्यन को एक बूंद तक नहीं दी गई, जबकि वही पानी उस शिकारी कुत्ते को पिला दिया गया। कड़ी धूप में काम चलता रहा। इसी बीच अजनबी कैदी को रेत में कुछ काला हिस्सा मिला। जैसे ही उसने और खोदा, चमकते स्केल्स दिखे। अचानक रेत से एक विशाल 4 हाथों वाला दैत्य बाहर निकला। उसने अजनबी को पकड़ लिया और गुस्से में गर्जा कि उसकी नींद क्यों तोड़ी। दैत्य ने उसे पटकना शुरू कर दिया। तभी शिकारी कुत्ता भी उस पर टूट पड़ा। दैत्य ने हाथ पांव चलाए, लेकिन आर्यन उसकी पकड़ से दूर रहा। जैसे जैसे जंजीरें कसती गईं, दैत्य का दम घुट गया और वह ढहकर मर गया। थका हारा आर्यन रेत पर गिर पड़ा। रेत का बच्चा उस दैत्य का सिर उठाकर अपने कबीले में ले गया। वहां उसने सबको बताया कि यही आदमी है जिसने दैत्य को हराया। कबीले के लिए यह बहुत बड़ा कारनामा था। उनके मुखिया ने खुद आर्यन को एक रेत पात्र दिया, जो सम्मान और स्वीकृति का प्रतीक था। पहली बार कबीले ने उसे गुलाम नहीं बल्कि एक बहादुर योद्धा माना। अगले दिन आर्यन और रेत कबीला साथ में अभ्यास करने लगे, मार्शल आर्ट्स की तरह। हालांकि आर्यन उनके नियम नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब वह उनकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था।